हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पे चला गया होगा। हमको पता है हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, जीएस 5 और जीएस 6 के एक टॉपिक्स को या एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। आप जब जीएस 5 देखते हो तो सेकेंड लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है उत्तर प्रदेश में पर्यटन। अब देखो, उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए जब से योगी गवर्नमेंट आई है, दो पर्यटन पॉलिसीज लेके आ चुकी है। एक पर्यटन पॉलिसी 2018 में लेके आई थी, वर्ष 2018 में लेके आई थी, और दूसरी पर्यटन पॉलिसी अभी 2022 में लेके आई है। तो यानी क्या है, अब देखो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसी बीच में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाई है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। एक बार हम लोग क्या करेंगे, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला जो क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चन ही बना के समझ लेंगे। लेकिन समझो, गवर्नमेंट ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो बना लिया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, 200 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है, 200 वर्ड्स में। अभी मैं क्या करूंगा, पूरी उत्तर प्रदेश और टूरिज्म पॉलिसी को ही पीडीएफ ही ओपन कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ऐसे कभी भी देखो, जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हो तो ऐसे कई सारे पॉलिसीज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की प्री के ड्यूरेशन में ही दिए रहते हैं। उस समय क्या रहता है, उतने सारे जो प्रावधान है, जो ठीक है, जो प्रोविजंस हैं, वो आपके प्रीलिम्स के उस नोटबुक में या घटना चक्र दृष्टि में किसी में भी नहीं लिखा रहता है। एक दो बातें लिखी गई रहती हैं। जैसे आप 2023 का आप घटना चक्र उठाओगे तो उसमें भी उत्तर प्रदेश टूरिज्म नीति 2022 मेंशन की गई है, लेकिन 2-3 बातें ही बताई गई हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी बातें तो मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहो। लेकिन वहां से आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये चीज हमारे मेंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। उसी समय उसको नोट कर लो कि यार अपने को प्रीलिम्स बीतने के बाद ही इसको करना है। बेटर क्या होगा कि गवर्नमेंट के साइड पे जाओ, पूरी की पूरी उनकी जो पॉलिसी की वो बुक ही है, मतलब पीडीएफ है, 5-6 पन्ने की होती है, 7 पन्ने की, उठा लो, इंपॉर्टेंट बातें नोटिस करो, बहुत सारी बातें उसमें समझाई गई रहती हैं। आप देखोगे तो मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं उसी पीडीएफ को ही उठा के आपको कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो प्रमुख प्रावधान है। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, वर्ष 2018 में इस क्वेश्चन को दिया गया था, 2022 नहीं 18 के टूरिज्म पॉलिसी पे। उस समय क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी 2018 के जो प्रारंभिक लक्ष्य है उनके ऊपर चर्चा करना था, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में था जब पहली बार पेपर चेंज हुआ था। अभी हमारे सामने 2022 का टूरिज्म पॉलिसी है, तो हम लोग उसको करेंगे। और ये 2022 की टूरिज्म पॉलिसी के जो प्रावधान है वो प्रावधान सेपरेटली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए क्वेश्चन के लिए। जैसे जो आप लोग टूरिज्म सर्किट बेस्ड टूरिज्म का डेवलपमेंट देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, उसकी बात इसी टूरिज्म नीति में की गई है, ठीक है। तो जितनी टूरिज्म सर्किट, जैसे बुंदेलखंड टूरिज्म सर्किट के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी बन के आ चुका है, तो इसी तरीके से कल को रामायण सर्किट पे क्वेश्चन आ सकता है, कल को कृष्णा सर्किट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे सर्किट बेस्ड टूरिज्म को भी देखेंगे। तो सेपरेटली दिमाग में रखना कि इसके प्रावधान इंपॉर्टेंस है आपके मेंस में क्वेश्चन आने के लिए। जब हम लोग अभी यहां से प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे जब आपको बताएगा, ठीक है, मां विंध्यवासिनी सर्किट, तो उस सर्किट में जितने टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स को या वो लोकेशन कहां पे स्थित है उनके बारे में बताया गया। यानी ये पीडीएफ क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। पीटी का एक आध क्वेश्चन यहां से आ भी सकता है प्री के लिए भी। तो ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब लोग क्वेश्चन सीधा करते हैं। देखो, इंट्रो में आप इसी बात को समझा देना कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो टूरिज्म पॉलिसी 2018 थी उसी के प्रतिस्थापन के रूप में, क्योंकि जो टूरिज्म पॉलिसी 2018 थी ये 5 सालों के लिए आई थी। एक सेकेंड, ठीक है। इसके लक्ष्य क्या थे, इसके लक्ष्य 5 ईयर टारगेटेड थे। भाई 5 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित था, ठीक है। तो 5वां साल बीत रहा था, तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि टूरिज्म पॉलिसी 2022 लेके आई है, ठीक है। टूरिज्म पॉलिसी 2022 लेके आई है। तो इंट्रो में आप इस बात को समझा दो। अच्छा, टूरिज्म पॉलिसी 2022 के भी कितनी, इसकी अवधि कितनी है, तो इसकी भी अवधि 5 ही साल है। ऐसा नहीं कि इसकी अवधि बहुत ज्यादा है, 5 ही साल इसकी भी अवधि है, ठीक। तो इंट्रो में आप इस बात को समझा दिए। मेन बॉडी हम लोग क्या करते हैं, जो प्रमुख प्रावधान है, जो मेजर, ठीक है, प्रोविजंस हैं, वो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो प्रमुख प्रावधान आप क्या करना, मेन बॉडी में पर्यटन नीति 2022 की प्रमुख प्रावधान, ठीक है, जो मेजर प्रोविजंस हैं, ठीक है, मेजर प्रोविजंस यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022, ये आप क्या करना, हेडिंग डाल देना, ठीक है। अब देखो, इसमें आगे किन किन बातों को आप समझा सकते हो उसको ध्यान दो। देखो, यहां पे बताया कि टूरिज्म पॉलिसी 2022 के क्या लक्ष्य हैं, ठीक है, कि तो इसका लक्ष्य कह रहा है कि भैया हम टूरिज्म को जो बढ़ावा देना चाह रहे हैं, हम केवल इंटर स्टेट टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं। भाई हम चाह रहे हैं हमारे यहाँ विदेशी भी हैं, फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ आए, ठीक है, और फॉरेनर्स केवल ताज घूमने ना आए,
ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, वो थोड़ा सा अंदर भी जाए और बाकी एरियाज को भी देखे। ठीक है, तो कह रहा है कि विश्व स्तरीय जो टूरिज्म पर्यटक हैं उन ऐसी बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट की बात की गई है। यहाँ पे आए तो पर्यटन सर्विसेज जो है वो बेटर प्रदान की जाता है कि वो जाए तो अपने अनुभव को वापस साझा करें, तो टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। पीपीपी मॉडल की प्रोत्साहन की बात की गई है। तो लक्ष्य यहाँ पे बताए गए हैं, आप यहाँ से लक्ष्य पढ़ सकते हो। अब देखो जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनको हम लोग नोट कर सकते हैं, तो एक तो ये पहली बात क्या की गई है इसमें कि समावेशी पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, जैसे इसमें क्या किया गया है, अभी ध्यान देना कि इको टूरिज्म पे एक क्या हुआ है, योगी गवर्नमेंट ने अभी बहुत एक हफ्ते पहले एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था। ठीक है, इको टूरिज्म के ऊपर। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इको टूरिज्म पे जल्दी मतलब इस लेक्चर सीरीज में ही एक क्वेश्चंस को बना दूंगा। ठीक है, तो इको टूरिज्म की उत्तर प्रदेश में क्या संभावना है उस पर ऑलरेडी काम करा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में। अच्छा, आप लोग कुछ इको टूरिज्म के ऊपर नोट्स बना सको तो बना के एक होमवर्क लिख लो, जो हमारी फैमिली ग्रुप है वहां पे आप शेयर कर दो पीसीएस अभ्यास का। ठीक, और जो दोस्त डेली आंसर राइटिंग बैच हमारी चल रही है चीज 5 और 6 की, उससे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हम लोग करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीसीएस अभ्यास का नंबर लिखा होगा, आप वहां से भी संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो पहली बात एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो कि भाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, ठीक है, इनकी तरफ क्या करना है हमको, जो टूरिस्ट हैं उनको आकर्षित करना होगा, ताकि क्या है, ताकि जो समावेशी पर्यटन का है उसका विकास किया जा सके। ठीक है, सेकेंड बात, अब यहाँ पे देखो इसके लिए क्या किया गया भाई, इसके लिए भी प्रभावी अवधि भाई 5 ईयर, इसके लिए भी क्या किया गया, डिसाइड किया गया है 5 वर्ष इसकी भी प्रभावी अवधि डिसाइड की गई है। इसमें यह भी बात बोली गई है कि 2018 की जो पॉलिसी थी, 2018 की जो टूरिज्म पॉलिसी थी, उसके तहत अगर कोई उसमें रजिस्टर्ड है, उसमें कोई रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, पंजीकृत इंडस्ट्री है, तो 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड, निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन, अर्धनिर्मित सेमी बिल्ड, ठीक है, या असंचालित इकाइयां जो हैं, नॉन ऑपरेटेड या ऑपरेशनल जो यूनिट्स हैं, जिन्होंने 2018 की पॉलिसी के अंतर्गत खुद को रजिस्टर्ड कराया है, ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसी यूनिट्स, ऐसी इकाइयां जो पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत खुद को रजिस्टर्ड कराई हैं 1 फरवरी 2018 के बाद, वो सभी क्या हैं, इस नीति के भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक तो इनकी बात है कि भाई आप पीपीपी मॉडल का सहयोग ले रहे हो, तो अगर समझे ना कि मतलब प्राइवेट को बेनिफिट नहीं होगा, घाटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इन्वेस्टमेंट फिर गिरा देगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल से कोशिश कर रहे हैं बेसिकली इस 2022 की टूरिज्म पॉलिसी में एक टारगेट क्या है, अगर मैं मेजर टारगेट की बात करूं, अब देखो कई सारी बुक्स ने इस बात को लिखा भी है, तो टारगेट ये कि हमको टूरिज्म को क्या करना होगा, पर्यटन को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा एक इंडस्ट्री के रूप में, ठीक है, एक उद्योग के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में इस काम को विकास करने का ये टारगेट है, ये मेजर टारगेट है, ये मेजर टारगेट है। ओके, अब देखो अगला जो प्रावधान यहां पे, इसमें क्या किया गया है कि कई सारी ऐसी यूनिट्स है, लगभग इस नोट्स में लगभग 22 यूनिट्स की या जो पर्यटन इकाइयां हैं, ठीक है, उनकी बात लगभग 22 पर्यटन गतिविधियों पे चर्चा किया गया है, जिनको पर्यटन इकाई के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है, पर्यटन यूनिट के रूप में दर्जा दिया गया है। जैसे इसमें बजट होटल, ठीक है, हेरिटेज होटल, ऐसे करते करते आप देखोगे इसमें बहुत सारी, जैसे आप क्रूज इकाइयाँ आपको दिख भी रहा होगा, क्रूज टूरिज्म यूनिट आप देखोगे कई सारी नदी पे या झीलों में, जैसे रामगढ़ ताल झील में यहाँ पे एक क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है, सरयू नदी में क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है अयोध्या में, ठीक है, तो अब उस पर काम किया जा रहा है, लेजर शोज वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी ये 22 यहाँ पे क्या किया गया है कि पर्यटन गतिविधियों को मेंशन किया गया है, जिसको पर्यटन यूनिट के रूप में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, या इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप एक स्टेटमेंट केवल ये जो हेडिंग है कि लगभग ऐसे 22 की जगह लिख देना 20+ 20 से अधिक पर्यटन गतिविधियों को, ठीक है, पर्यटन इकाई के रूप में या पर्यटन श्रेणी के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। एग्जाम्पल हेरिटेज होटल, बजट होटल, ठीक है, इको टूरिज्म यूनिट्स, ऐसे 3-4 बातें 5 बातें आप लिख देना एग्जाम्पल के तौर पे। अगला बात देखो, अगली बात क्या कर रहा है कि नए पर्यटन गंतव्यों का विकास करना है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस, ठीक है। अब क्या है, जैसे इसमें क्या किया गया है कि हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला ना कि सर्किट बेस्ड टूरिज्म को डेवलप करते हैं, जैसे रामायण सर्किट,
कृष्ण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सस्टेनेबल टूरिज्म है, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म का एग्जांपल, ये बेटर एग्जांपल है सस्टेनेबल टूरिज्म का, ठीक है। यहां पे देखिए इन चीजों के ऊपर, और पीटी के लिए मतलब देखो अब पीटी के लिए कितना एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है, लायन सफारी पार्क इटावा, पेपर में आप देखो कई बार क्वेश्चन बन के आया है भैया लायन सफारी पार्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है, बखीरा सेंचुरी आपको पेपर में बताओ कहाँ पे स्थित है। मतलब यहाँ पे आप चाहो कि सबकी होमवर्क लिख लो, पीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें होमवर्क लिख लो भैया ये कहाँ पे स्थित है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क कुछ चीज़ें बता भी दिया है कि भैया दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत में स्थित है, कतरनिया घाटा पर बहराइच में स्थित है, ठीक है, कई सारी चीज़ लिख दिया है, कुछ चीज़ें आप लोग खुद ही बता दो भैया ये चीज़ें कहाँ पे स्थित है, ठीक, होमवर्क के तौर पे पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। तो ये देखोगे ये जो टूरिज्म सर्किट्स है ना ये बहुत ही ज्यादा मतलब लोकेशन बेस्ड बहुत, जैसे मान लो आपने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल अभी पीटी के लिए बता रहा हूं कि देखो आपसे पूछे कि ठीक है कि भैया दरगाह शरीफ शाह शरीफ कहाँ स्थित है, तो फिरोजाबाद में स्थित है। मतलब आप बहुत सारे फैक्ट्स को यहाँ से तैयार कर सकते हो, जैसे बाहुबली जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, फिरोजाबाद में स्थित है, ठीक है, मंगलायतन जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, हाथरस में स्थित है। इससे क्या पता चला है, इससे पता चला कि हाथरस फिरोजाबाद ये जैनिज्म स्पॉट है, जैनिज्म की यहाँ पे क्या है, जैनिज्म के केंद्र है, जैनिज्म स्थल है, ये उत्तर प्रदेश में जैनिज्म आपको समझाना रहे, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बेहतरीन समझा दोगे, ठीक। तो टूरिज्म सर्किट में कहूंगा पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप चाहो तो यहां मतलब इस पे आप चर्चा कर दो कि भैया हम लोग यूपी गवर्नमेंट मैंने क्या बोला कि टूरिज्म को इंडस्ट्री के तौर पे स्थापित कर रही है, तो कई सारे टूरिज्म इंडस्ट्रीज को जब स्थापित होंगी तो सबसे पहले उनको दिक्कत क्या आती है, पहले दिक्कत उनको लैंड की आती है, ठीक है, कितने लोग लैंड जमीन खरीदते हैं। अब इसके लिए इतनी बड़ी लैंड नहीं चाहिए कि भूमि अधिग्रहण कराना पड़े सरकार को, ठीक है, तो भाई लैंड चाहिए पहली बात। दूसरी बात क्या है भाई कि कुछ इकोनॉमिक रियायतें मिले, क्योंकि इनिशियली खर्च बहुत ज़्यादा होता है। जो अब ये क्या होते हैं, ये बहुत बड़े अमीर इन्वेस्टर तो भाई एक होटल बनाए, मान लो कि 10 करोड़ का खर्च आ गया, 15 करोड़ का खर्च आ गया, यही ना आएगा 50 करोड़ का खर्च आ गया। तो यानी अराउंड क्या है कि जब आप टूरिज्म इंडस्ट्री पे चर्चा करते हो तो ये क्या है कि भाई कि 10 लाख से लेके मान लो कि 200 करोड़ इतना रुपए का मान लो इन्वेस्टमेंट है मैक्स। तो अब इसमें भाई सरकार क्या भू अधिग्रहण कराएगी, तो आप क्या करते हो कि ये इंडस्ट्रीज को खुद ही क्या होता है, लैंड खरीदना पड़ता है, कई सारे ड्यूटीज देने पड़ते हैं, कई सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, लीज पे लेंगे तो भी टैक्सेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अब रियायतें देगी, गवर्नमेंट क्या क्या रियायतें देती है इधर ही है, आप देखो। तो गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी की बात की है, कभी भी मेंस में क्वेश्चन आई है तो आप कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट जिन इकाइयों को इकाइयों को क्या है, जो इंडस्ट्रीज इकाइयाँ हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज इकाइयाँ हैं, उनको कुछ कैपिटल सब्सिडी देने वाली है। उसका क्या है, उसका एक चार्ट बनाया गया है कि भाई ऐसे यूनिट्स जो 10 लाख से लेके 200 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 200 नहीं 500 है, ज़्यादा 500 है, ठीक, उनके स्लैब्स बने हुए हैं। अब देखो स्लैब क्या है कि 10 लाख से लेके 10 करोड़, ठीक है, दूसरा स्लैब क्या है 10 करोड़ टू 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ टू 200 करोड़, ठीक है, अब 200 टू 500 करोड़, अब 500 करोड़ प्लस। तो ये 5 स्लैब्स डिसाइड किए हैं, 10 लाख से 10 करोड़, फिर 10 करोड़ से 50 करोड़, 50 चौक के 100 मतलब 50 से 200 करोड़, फिर 200 से 500। अब मिनिमा याद करो, पहला मिनिमा क्या है 10 लाख है, ठीक है, और मैक्सिमा क्या है 500 करोड़ प्लस है। तो 10 के बाद से सीधा 1 करोड़ में गया है, कितना गया है 10 करोड़। तो सेकेंड स्लैब आपका क्या है, सेकेंड स्लैब आपका है 10 करोड़, यानी ये 10 करोड़ के बीच में यहाँ पे 10 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है 50 करोड़ जा रहा है, या 50 करोड़ स्टार्ट होगा 200 करोड़ जाएगा, या 200 करोड़ स्टार्ट होगा 500 करोड़ जाएगा, या फिर 500 करोड़ से। तो ऐसे दिमाग में 5 स्लैब्स हैं। अब कह रहा है कि इसमें हम क्या कि सब्सिडी का हमारा परसेंटेज कितना होगा 25%। भाई 10 लाख से 10 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश लागत है, उसमें 25% सब्सिडी देंगे। तो भाई 10 लाख का तो 25% कितना हो गया, तो 10 लाख का 25% आप मान के चलो आपको हो गया मतलब इसमें तो लगभग बटे 4 2.5 करोड़, सॉरी 2.5 लाख रुपया। अब लेकिन 10 करोड़ का 25% कितना हो जाएगा, तो 10 करोड़ का 25% हो जाएगा 10/4 2.5 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, मैं मैक्सिमम 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो दूंगी। तो 25% और 2.5 करोड़ में से जो मिनिमम होगा वो क्या करेंगे, सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी के तौर पर प्रदान करेंगे, ठीक है। 10 और 50 के बीच में 20% और 7.5 करोड़ इनमें से जो मिनिमम होगा, जो कम होगा वो प्रदान करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। ये स्लैब्स बनाया गया। अब याद करने का तरीका क्या है,
25 से स्टार्ट हो रहा है, 25 के बाद से 20% जा रहा है, परसेंटेज में फिर 15 जा रहा है, फिर 10 जा रहा है, 10 का से 5 नहीं जा रहा है, अगला भी 10 ही है, ये दिमाग में रखना है। ठीक, अब मैक्सिमम कितना करेंगे, 2 करोड़, फिर 7.5 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर आपका 25 करोड़, फिर आपका 40 करोड़। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि कितनी कैपिटल सब्सिडी देंगे। और कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रदान कर रही है कि भाई आप क्या करो, बैंक डिसाइड करते कि भाई कि ये पात्र, ठीक है, ये वैलिड यूनिट्स, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इकाइयां हैं, इनको हम लोग ब्याज पे पैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी भी है कि 5 साल की अवधि तक ईयरली आपको केवल 5% सब्सिडी रेट से या ब्याज दर से आप क्या कर सकते हो कि पैसे उठा सकते हो बैंक से। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड ऐसी पर्यटन इकाई है तो इंटरेस्ट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी इनमें से किसी एक का ही बेनिफिट प्राप्त करेगी। अब ये नहीं कि हम यहां से कैपिटल सब्सिडी भी उठा लिए और इंटरेस्ट सब्सिडी भी उठा लिए, तो आप कैपिटल सब्सिडी, ठीक है, और जो इंटरेस्ट सब्सिडी, इनमें से किसी एक का फायदा ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया हुआ है। आगे जाके देखेंगे, आगे जाएंगे, अब देखो कई सारा स्टाम्प ड्यूटी इनको छूट दी गई है, 100% की छूट दी गई है। ठीक है, ऐसे अगर लोग क्या करते हैं, जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं, अगर इनके यहाँ 50 के करीब में कर्मचारी काम करते हैं और खासतौर पे ये जो कर्मचारी हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, तो उनको जो ईपीएफ दिया जाएगा उस ईपीएफ में 100% जो यूनिट्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है वो 100% कंट्रीब्यूशन कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी उसकी। ठीक है, तो ये भी रियायतें दी गई हैं। तो ये सारे प्रावधान, अभी इसमें अब चाहो तो और भी पॉइंट्स पढ़ के निकाल सकते हो, क्योंकि 17 मिनट की भी क्लासेस हो चुकी हैं। तो अब समझ गो यहाँ पे देखो क्या चीज समझना है। एक तो मैंने आपको क्या बताया भाई कि मैं इको टूरिज्म पे आपको काम करा दूंगा। एक तो मैंने ये बोला, ये क्वेश्चन मैंने कहां से बनाया, क्योंकि 2018 पे ऑलरेडी क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो इसलिए 2022 में क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, एक तो बात आपकी ये हो गई। अब देखो इसके लाभ, अब हो सकता है सेपरेटली आपको एक क्वेश्चन बना दे कि इसके महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लाभ क्या है। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के लाभ पे भी एक पॉइंट्स बना सकता है। तो लाभ पे देखो, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट क्यों, तो भैया वो उसकी प्राप्ति में बहुत बड़ा सहायक बन सकती है। अब क्या है, जाहिर सी बात है रोजगार में वृद्धि होगा। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देगा तो बहुत सारे रोजगार में जो इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करो, उसके अलावा भी बहुत सारे रोजगार में जो सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे रोजगार क्रिएट होता है, तो बेरोजगारी दर में कमी आएगी, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज देखने को मिल सकती है। तो निष्कर्ष में मैं आपसे यही कहूंगा, ठीक है, कि टूरिज्म पॉलिसी 2022 के जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, उसके ऊपर आप निष्कर्ष बनाओ, पहला बात। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। तो निष्कर्ष आपको लिखना क्या है ये मैंने समझा दिया। ठीक है, उम्मीद करेंगे क्लासेस आपको समझ में आई हो। ठीक है, मैं इसी के लिए पूरी की पूरी पीडीएफ ही जो गवर्नमेंट की पीडीएफ थी मैंने उसी को उठा के आपको समझा दिया, ताकि आप समझ सको कि यार कि कंटेंट गवर्नमेंट की साइड से निकालना कैसे और अपने लिए यूज कैसे करना है। ठीक है, क्लासेस बेटर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि देखो ये 41 दिन की आंसर राइटिंग हो चुकी है जो हम लोग कंटिन्यूटी के साथ करा रहे हैं। ठीक है, 2 दिन प्रचार करने के लिए अपने बैच का नहीं आए, लगातार करा रहे हैं, लगातार कराते रहेंगे। 15 अगस्त तक लगातार इसको कराएंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, 15 अगस्त के बाद से प्रीलिम्स के लिए एक ब्रेक लेंगे। आप सब 2.5 महीने का टाइम रहेगा, 2 महीने 2.5 महीने का आप लोग इसको करना। इसके बाद से जैसे आपका प्रीलिम्स खत्म होगा फिर हम लोग मेन से स्टार्ट कर देंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो छोड़ेंगे नहीं साथ जब तक आपका अंतिम चयन नहीं मिलेगा। आप लोग भी खुद का साथ मत छोड़ना और हमारा भी मत छोड़ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी प्रीलिम्स, करेंट अफेयर वगैरह जो भी रहेगी मेरी क्लासेस वो यहीं प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो करेंट अफेयर की क्लासेस या जिस तरह से भी हम लोग को जानते हैं, प्लीज़ उन तक वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो हम लोग जल्द से जल्द हमसे जुड़ सके। जय हिंद।